नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया। रात के 10 बज रहे हैं, वक्त है हिंदी न्यूज के लोकप्रिय शो खबरों की खबर का। आज अगले 1 घंटे तक हम और आप देश के सबसे बड़े डेडलॉक पर बात करेंगे। हम इस शब्द को गौर करिए, डेडलॉक। डेड मतलब मृत और लॉक मतलब बंद होना। तो आज की कहानी 2 लाशों पर लॉक हो गई है। इस डेडलॉक पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में एक पुलिस एएसआई के सुसाइड ने कैसे 8 दिन से चर्चित आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड को विवादों में अब घेर लिया है। एएसआई सुसाइड का आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड से क्या रिश्ता है, यह आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे 2 सुसाइड नोट्स ने हरियाणा की सरकार को, प्रशासन को एक गंभीर धर्म संकट में खड़ा कर दिया है। इतने नहीं, देश के बड़े राजनीतिक दल और नेता भी अब अपने किए दावों पर सोचने को मजबूर हो गए हैं। 2 सुसाइड कैसे देश की राजनीति और हरियाणा के प्रशासन के लिए मुश्किल बने, ये जानेंगे। सुसाइड करने वाले दोनों परिवार अपने शव का पोस्टमार्टम न करवाने पर अड़ गए हैं। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस हैं, वो पिछले 8 दिनों से पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही। आज सुसाइड करने वाले एएसआई संदीप लाठर का परिवार भी पोस्टमार्टम न करवाने की जिद पर अब अड़ गया है। ये डेडलॉक कब और कैसे खत्म होगा, जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। आइए, जीवन में ऐसे धर्म संकट बहुत कम आते हैं। हरियाणा डबल सुसाइड एक ऐसी ही खबर है। पुलिस विभाग की 2 लाशें पड़ी हैं और सच उन दोनों के बीच खड़ा हुआ झूल रहा है। एक लाश है आईपीएस पूरन कुमार की और दूसरी लाश है एएसआई संदीप लाठर की। आईपीएस पूरन कुमार ने 8 दिन पहले सुसाइड किया था। एएसआई संदीप लाठर ने आज सुसाइड किया। विडंबना देखिए कि मरने से पहले तक संदीप लाठर आईपीएस पूरन कुमार के खिलाफ करप्शन के केस की जांच कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने खुद को उसी तरह से मार डाला जैसे आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड 8 दिन पहले किया था। लेकिन इन दोनों की मौत का कारण अलग है। परेशान करने वाली बात है कि सुसाइड नोट पर जो कुछ लिखा है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। अब इसकी वजह से एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है। इस केस में अभी तक अनुसूचित जाति के कई संगठन सक्रिय थे, क्योंकि आईपीएस पूरन कुमार अनुसूचित जाति के हैं और शायद यही वजह थी कि बड़े बड़े नेता उनके घर पहुंच रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि एएसआई संदीप लाठर ने भी सुसाइड कर लिया है, आईपीएस पूरन कुमार के पक्ष में खड़ा मॉरल हाई पॉइंट संदेह के घेरे में आ गया है। ऐसा क्यों हो गया है? आईपीएस पूरन सुसाइड केस में इतना भूचाल क्यों आ गया है? जांच अधिकारी संदीप लाठर के सुसाइड ने कैसे केस को पूरी तरीके से 360 डिग्री से बदल दिया है? ये सब विस्तार से आज उस पर नजर डालेंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे। दोनों शवों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा है, यह भी बड़ी चिंता की बात है। क्या हरियाणा डबल सुसाइड में कोई तीसरा पहलू भी है? अगर हां तो वो क्या है? क्यों देश की राजनीति और हरियाणा सरकार की सरकार इस वक्त हरियाणा की सरकार धर्म संकट में घिर गई है? क्यों जाति उत्पीड़न पर मिली संवेदना के प्रति लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या अब हरियाणा का डबल सुसाइड देश में एक नए विवाद की ओर बढ़ रहा है? 7 अक्टूबर 2025 चंडीगढ़, आईपीएस पूरन कुमार ने गोली मारकर किया सुसाइड। 8 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा, जाति उत्पीड़न को बनाया आधार। 14 अक्टूबर 2025 लड़ौत थामर रोड, रोहतक, हरियाणा, एएसआई संदीप लाठर ने गोली मारकर किया सुसाइड। संदीप लाठर आईपीएस पूरन करप्शन केस के जांच अधिकारी थे। एक राज्य, एक केस, एक विभाग, 2 सुसाइड। लेकिन एक फर्क है, आईपीएस पूरन ने मरने से पहले अपनी मौत के लिए कुछ अधिकारियों और जातीय उत्पीड़न को दोषी करार दिया, लेकिन संदीप लाठर ने अपने सुसाइड की वजह आईपीएस पूरन के करप्शन को एक्सपोज करना बताया, भगत सिंह को रोल मॉडल बताया और देश को करप्शन के खिलाफ जगाने के लिए
जान की आहुति देने का दावा किया। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब यू देश जागया था, और आज यू देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब यू देश जागेगा। नहीं इतने यू देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहाँ पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज़ कोई अर्जमर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है वो, उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे नर थाम और टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहाँ तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गराली आई है भाई, होगा इसका साड़ा भाई मिल ले भाई, हो गए भाई। आयोग में ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़गे? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहाँ पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज़ तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर न उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ाएंगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भर ली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है आदमी की, लुगाई भी जेड़ा मंगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूँ, जो पैसे THC वहाँ से सोनारिया THC ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुँचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रह गया, कहते इन पीछे बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी वही खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फख्र, मैं अपने को फख्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो मेरे सिर पर कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज़ करने लग रहा हूँ। मैं सक्षम हूँ और एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन मैं यूँ नहीं भ्रष्टाचारी हूँ।
मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह पर गाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं मेरे हर एक चीज सामना करूँगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आवती में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अगर यो चला जा रहा हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की करे हो है ये देश, वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नू है इस बात खातर के हम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं, किन आदमी खातर लड़ गए? पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसकी घराली खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आवांगे जब भी से लड़ाई लड़ाएंगे भाई। एसआई संदीप लाठर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने मरने के पहले, सुसाइड करने के पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। बहुत हैरान करने वाला ये केस है। एक विभाग में एक ही मुद्दे पर दो बड़े अधिकारियों की सुसाइड होती है, लेकिन सुसाइड के कारण पर दोनों के दावे बिल्कुल अलग हैं। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड की वजह बताई जाति उत्पीड़न, जबकि एसआई संदीप लाठर अपने सुसाइड नोट में कह रहे हैं कि आईपीएस पूरन की मौत की वजह करप्शन पर कार्रवाई से अपने परिवार को बचाना था। आपके सामने ये दोनों सुसाइड नोट इस वक्त हैं। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट लैपटॉप में टाइप किया गया था। यह 8 पेज का है। इसके हर पेज पर बाईं ओर कॉलम पर हरे पेन से सिग्नेचर है, अंत में पूरे हस्ताक्षर हैं। इसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों है। जबकि एसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट को हाथ से लिखा। ये 4 पेज का है। संदीप लाठर ने सुसाइड नोट का वीडियो भी बनाकर रिकॉर्ड किया, जिसको अभी हमने आपको दिखाया। संदीप ने हर उस मुद्दे का विरोध किया है जिसके कारण आईपीएस पूरन कुमार ने जान देने का दावा किया है। इस केस में आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट पर भरोसा करके सरकार कई कदम भी उठा चुकी है। हरियाणा के डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। उनकी जगह नए अधिकारी को चार्ज सौंपा गया है। रोहतक के एसपी का ट्रांसफर हो चुका है। परिवार एफआईआर बदलने पर अड़ा हुआ है। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट और उन पर लगे करप्शन के आरोप की जांच कर रहे एसआई संदीप लाठर के सुसाइड नोट में क्या फर्क है और कैसे वो एक दूसरे का खंडन दिखाते हैं, खंडन करते हैं, इस केस में यह समझना बहुत जरूरी हो गया है। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में जाति उत्पीड़न को अपनी मौत की वजह बताया, जबकि एसआई संदीप लाठर के सुसाइड नोट के मुताबिक आईपीएस पूरन ने अपना करप्शन छिपाने के लिए सुसाइड किया था। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि एसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार अधिकारी कहा है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में रोहतक के एसपी नरेंद्र विजाणिया पर आरोप लगा कि वो आईपीएस पूरन को करप्शन के केस में फंसा रहे हैं। एसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में लिखते हैं कि नरेंद्र विजाणिया बहुत ईमानदार अधिकारी है। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में खुद को विक्टिम बताया, कहा उनका एरियर और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। एसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि पूरन कुमार करप्ट अधिकारी थे। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश होती रहती थी। एसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि आईपीएस पूरन के सहयोगी धर्मेंद्र और सुशील कुमार पूरन के लिए उगाही और वसूली का काम करते थे। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि उनके उत्पीड़न की वजह से जिंदगी की जिम्मेदारी वो नहीं निभा सके। एसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में कहा
कि आईपीएस पूरन की बेटी रिश्वत लेती थी। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में खुद को ईमानदार और बेदाग बताया। एसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि आईपीएस पूरन कुमार व्यापारी से वसूली करते थे। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में खुद को अत्याचार का शिकार बताया, जबकि एसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि पूरन कुमार के पद में रहते महिला पुलिस कर्मियों का उत्पीड़न किया जाता था। दोनों के सुसाइड नोट में दो अलग अलग तरह की स्थितियां सामने आती हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली बात है और ये कि दोनों ने अपनी बात की सच्चाई साबित करने के लिए अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर ली। हमारे कानून में डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत पवित्र और मजबूत सबूत माना गया है। कानून मानता है कि मृत्यु से पहले आदमी के मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती है। वो जो कहता है पवित्र मन से सच ही कहता है। लेकिन आईपीएस पूरन कुमार और एसआई संदीप लाठर एक दूसरे के खिलाफ मरने से पहले, खुदकुशी करने से पहले बिल्कुल विरोधी बातें बोल रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में शक भी होता है कि दोनों के दावों की सच्चाई क्या है। हरियाणा डबल सुसाइड की जड़ में जाति का उत्पीड़न है या फिर करप्शन से पर्दा हटाने की कोशिश। हरियाणा डबल सुसाइड एक विचित्र बोर्ड पर अब खड़ा हो गया है। यहां सच के दो चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन इससे विभत्स सच्चाई यह है कि आईपीएस पूरन कुमार का शव 8 दिन से पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। उनका परिवार जिद पर अड़ा है कि सुसाइड नोट के मुताबिक एक्शन होगा, तभी पोस्टमार्टम की वो इजाजत देंगे। लेकिन अब जबकि आईपीएस पूरन के सुसाइड पर एसआई संदीप लाठर की सुसाइड नोट ने नया दावा कर दिया है, तो इस केस के प्रति लोगों का नजरिया भी बदल रहा है। खुद संदीप लाठर के परिवार की मांग है कि वो तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे संदीप का जब तक कि आईपीएस पूरन की पत्नी अरेस्ट नहीं हो जाती है। यह सरकार और प्रशासन के लिए विचित्र स्थिति हो गई है। दोनों परिवार आमने सामने हैं और एक दूसरे पर अब गंभीर इल्जाम उनके पति, स्वर्गीय पति लगाकर चले गए। पूरन कुमार के साथ अनुसूचित जाति के संगठन और राजनीतिक दल खड़े दिखते हैं, जबकि संदीप लाठर के साथ उनका परिवार और घर साथ मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर आइए बात करेंगे मेरे सहयोगी अकील जमील जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त रोहतक में संदीप लाठर साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। एक ताजा अपडेट लेना चाहूंगा मैं आपसे अकील, क्या स्थिति है? क्या परिवार बिल्कुल एडमेंट है कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे संदीप का? जी हाँ सुशील, इस वक्त अगर आप देखें तो हम जो मौजूद हैं यहाँ पर, ये जो जगह है वो इनका घर है और ये संदीप लाठर का घर है। उसी गांव में हम मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो उनके परिवार वाले हैं उनका कहना है कि जब तक जो है पूरन सिंह की वाइफ को अरेस्ट कर लिया नहीं जाता तब तक जो है वो लोग मॉर्चरी में जो लाश रखी गई है उसको यहीं रहने देंगे और उसका पोस्टमार्टम करने की इजाज़त नहीं देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार उनकी जो डिमांड है, मांगे हैं, वो सिर्फ यही है कि जब तक इस केस के अंदर अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक वो पोस्टमार्टम की जो इजाज़त है वो नहीं देंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पूरन सिंह का मामला है सुसाइड केस में, जिसमें हमने देखा कि एडिशनल डीजीपी लेवल के जो सीनियर आईपीएस अधिकारी थे जिनका अक्टूबर 7 को सुसाइड करते हैं, उसके बाद लोगों को लगा कि ये जो मामला है वो एक सॉल्यूशन की तरफ निकलता हुआ दिख रहा था। लेकिन आज क्या होता है, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास एक दूसरी दुर्घटना होती है जिसके अंदर एएसआई साइबर सेल डिपार्टमेंट में रोहतक पुलिस के अंदर जो संदीप कुमार पोस्टेड है वो खेत में अपनी सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हुए खुद को जो है गन शॉट फायर करते हैं, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब पुलिस की टीम, रोहतक पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है तो वहां पर से सुसाइड नोट, 3 पेजों की सुसाइड नोट प्राप्त की जाती है। उसके अलावा जो है एक वीडियो जो है तकरीबन 6 मिनट लंबा वीडियो जो है वो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया था। इस वक्त रोहतक पुलिस टीम पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि यहां पर जो है बहुत ही जो आरोप लगाए हैं, बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए हैं संदीप कुमार के द्वारा। एएसआई संदीप कुमार ने यह भी कहा है कि जो सीनियर एडिशनल डीजीपी लेवल के जो अधिकारी थे पूरन कुमार, वो एक करप्ट अधिकारी थे, उनका ऐसा कहना है, उन्होंने ऐसा एलिज किया है। तो इस वक्त मैं ये अकील यही आपसे जानना चाहूंगा कि अकील, इफ यू कैन हियर मी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, संदीप लाठर किस मामले की जांच कर रहे थे जिसमें पूरन कुमार साहब पर करप्ट होने का उनको शक था? वो क्या मामला है और ये कितना बड़ा मामला है इसमें? क्योंकि उनकी वीडियो में राव इंद्रजीत का नाम भी आता है। ये व्यक्ति कौन है व्यापारी?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस मामले में एक शख्स का और भी नाम आता है। इसके अंदर उनका कहना है कि जब कुछ पैसे के लेन देन की बात हुई थी तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए जो है वो पूरन कुमार के जो पर्सनल असिस्टेंट थे उन्होंने उनसे मांगा, और ये पैसा जब लिया गया उस मामले की जो गवाही थी वो एक शख्स था जिसका नाम था सुशील, जिसको इस बात की जानकारी थी, जो कि पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर था वो था उनका, और उसको इस बात की सारी जानकारी थी। जब उसका अरेस्ट जो है ठीक एक रोज कबल होता है, जिस दिन अगर आप देखें तो 7 अक्टूबर को जो है वो डेथ होती है, पूरन सिंह सुसाइड से डेथ होती है उनकी। उससे ठीक एक दिन पहले 6 अक्टूबर को इसका सुनील का अरेस्ट होता है। इस मामले में ये जो अधिकारी हैं, एएसआई हैं संदीप कुमार, ये इस मामले की पूरी तफ्तीश कर रहे थे, और उनके अरेस्ट में इनकी एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि ये एएसआई साइबर सेल डिपार्टमेंट के अधिकारी थे और बहुत ही कर्मठ कर्मचारी थे। क्योंकि हमने कुछ सीनियर अधिकारियों से यहाँ पर बात की, रोहतक पुलिस के अंदर कुछ एसीपी लेवल के अधिकारी जो हैं और एसपी लेवल के अधिकारी जो हैं, उनका भी इस मामले में कहना है कि वो एक बहुत ही कर्मठ कर्मचारी थे और उन्होंने इस मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन जो है काफी आगे तक पहुंचाई थी। और इसके बाद जो प्रूफ्स हैं वो प्रूफ्स उन्होंने सामने रखा, और एक फाइनली जो उनका कहना था अपनी तरफ से, जो उन्होंने बात कही कि मैं एक वीडियो बनाता हूं, तकरीबन 6 मिनट 38 सेकंड के आसपास उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसको एक साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और रोहतक पुलिस जो है इस मामले में पूरी जांच अभी जारी कर रही है। अखिल, आप वहां मौजूद हैं रोहतक में संदीप लाठर साहब के घर के बाहर, उनके परिजन मुझे वीडियो में पीछे दिखाई दे रहे हैं, आपके पीछे तस्वीरों में। क्या कुछ लोग हैं जो बात करेंगे? उनसे आप बात करिए, पूछिए कि क्या चाह रहे हैं और क्या उनको कोई आश्वासन मिला है लोकल पुलिस से, लोकल गवर्नमेंट से, कि उनकी बात मानी जाएगी। जी हाँ सुमित, अगर देखिए इस वक्त तो जो परिवार है बहुत ही बुरे हालत में है। ज़्यादातर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी बात करने की कोशिश में, मतलब उनके जो जहनी तवाज़ुन है वो इस वक्त नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी इस वक्त बात नहीं करना चाहेंगे हम लोग, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं जो आस पड़ोस के लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, संदीप को आप जानते थे, आपके गाँव के हैं रहने वाले, कैसे हुआ ये? संदीप गाँव के नहीं। जी हाँ, वो यहाँ के भांजे थे। तो उन्होंने क्यों सुसाइड क्यों किया, क्या लगता है? तो अभी वही जाने, वो नोट जो लिख कर गया वही बताएंगे। तो नोट में जो लिख के गया है, उन्होंने ये जो सीनियर अधिकारी हैं एडिशनल डीजीपी लेवल के, उन पर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है करप्शन का। क्या इस तरह का मामला पहले आप लोगों के संज्ञान में आया था? इस तरह की बातें आई थी? तो महकमे की बात है ना, उसमें हम क्या बता सकते हैं क्या हुआ था। वो तो घर पे कभी अपने बाल बच्चों से किसी से शेयर किया था? नहीं, वो तो जो नोट में लिख के गए वही सच्चे हैं। अच्छा, अभी जो मांगे हैं आपके, मैं देख पा रहा हूँ जो उनकी बॉडी है उसको यहाँ रखा गया है, आप लोग जो है पोस्टमार्टम करने नहीं देना चाह रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं परिवार की तरफ से, क्या डिमांड्स हैं आपकी अभी इस वक्त? डिमांड यही है, जो वो लिख के गया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी। जी हाँ, क्या नाम है आपका? सोमवीर। अच्छा, आप भी पड़ोस में रहने वाले हैं, आप कैसे किस तरीके से जानते थे उनको, संदीप कुमार एएसआई को? भाणजा था हमारे गाँव का। तो अभी जो है उनकी जो बॉडी है वो इसी घर में रखी हुई है सामने। आप लोग जो है अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, जो लास्ट राइट्स के रिचुअल्स होते हैं उसको कंप्लीट नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों? इसकी वजह क्या है और प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है हमारे को प्रशासन। कब तक चलता रहेगा, क्या इरादा है? जब तक कोई वो नहीं होगा, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक चलता ही रहेगा। जी हाँ, तो देखिए अगर अखिल, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, अभी कुछ देर पहले वहां प्रशासन के अधिकारी भी आए थे, आपने शायद उनसे बात की होगी, उन लोगों से कुछ पता लगा कि क्या मामला कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सॉल्यूशन की तरफ? जी अगर देखिए इस वक्त जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही शुरुआती दौर पे है। वहाँ पर जहाँ पर जिस वक्त ये दुर्घटना हुई तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास की घटना है, वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी मौजूद नहीं था। तो उनके आसपास के जो लोग हैं, जो लोग वहाँ पे खेत के आसपास मौजूद थे, उनसे साक्ष्य जो है जुटाने की जो कोशिश है वो रोहतक पुलिस इस वक्त कर रही है। और उसके अलावा जो फैमिली के परिवार के लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रही है, उनके भी स्टेटमेंट्स को जो है वो दर्ज कर रही है रोहतक पुलिस। तो जब स्टेटमेंट्स दर्ज किए जाएंगे, इसके अलावा जो देखिए आप जो पूरन कुमार की फैमिली है उनकी अलग डिमांड्स हैं, और यहाँ पर जो संदीप कुमार की जो फैमिली है उनकी अलग डिमांड्स है। तो दो जो अलग अलग पक्ष है वो इस डबल सुसाइड केस के अंदर निकल कर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही शुरुआती दौर में जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस वक्त अभी चल रही है। तो अभी जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं वो कुछ अभी कहने से अभी इस मामले में कतरा रहे हैं। हरियाणा की मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री हो गई है ये डबल सुसाइड केस। आकिल, हम आपके साथ अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि संदीप लाठर कौन है और आईपीएस पूरन कुमार के मामले में उनकी एंट्री कैसे हुई।
संदीप लाठर हरियाणा पुलिस की साइबर सेल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई थे और रोहतक के आईजी ऑफिस में पोस्टेड थे। उन्होंने आज रोहतक के लाठौद गांव में गोली मारकर खुदकुशी की है, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने खुदकुशी के लिए 7 अक्टूबर को सुसाइड कर चुके आईपीएस पूरन कुमार को ही जिम्मेदार ठहराया है। एएसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वो चाहते हैं कि आईपीएस पूरन कुमार का भ्रष्टाचार उजागर हो, उसकी जांच हो, इसीलिए वो खुदकुशी कर रहे हैं। संदीप लाठर की खुदकुशी अब कई गंभीर सवाल उठाती है। हरे भरे खेतों की मेड़ से गुजरते लोगों के कंधे पर एक चारपाई है और चारपाई पर एक लाश। ये लाश हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की है। संदीप लाठर हरियाणा पुलिस की साइबर सेल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। फिलहाल वो रोहतक के आईजी ऑफिस में तैनात थे। उन्होंने खेतों के बीच बने एक घर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वही घर है जहां एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया और सुसाइड से ठीक पहले इसी घर की टिन से ढकी छत पर अपने बयान का वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो बयान में उन्होंने 7 अक्टूबर को सुसाइड करने वाले आईपीएस पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे और कहा था कि आईपीएस पूरन कुमार भ्रष्टाचारी अफसर थे। उनके खिलाफ बहुत से सबूत मौजूद हैं। संदीप कुमार ने यह भी कहा कि आईपीएस पूरन कुमार ने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड किया। उन्होंने जातिवाद का सहारा लेकर पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया था। मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं। आईजी जिस दिन तो पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे। इसी बयान के बाद संदीप लाठर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अब यहाँ से कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में सुसाइड करने वाले आईपीएस पूरन कुमार से 8 दिन बाद सुसाइड करने वाले एएसआई संदीप लाठर का कनेक्शन क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए आईपीएस पूरन कुमार केस की पूरी टाइमलाइन समझनी होगी। 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार के गनमैन रहे हेड कांस्टेबल सुशील कुमार को पकड़ा गया। आरोप है कि हेड कांस्टेबल सुशील कुमार आईपीएस अफसर पूरन कुमार के नाम पर एक कारोबारी से 2.5 लाख की घूस मांग रहा था। एएसआई संदीप लाठर उस टीम का हिस्सा थे जिसने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था। एएसआई संदीप लाठर आईपीएस पूरन कुमार के खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार की जांच में भी शामिल थे। अब एएसआई संदीप लाठर ने जिन हालात में खुदकुशी की है उससे हर कोई स्तब्ध है। मिशन मिले थे, ये हमारा एक बहुत एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है, जांच चल रही है। मूल रूप से जींद के जुलाना के रहने वाले एएसआई संदीप लाठर फिलहाल रोहतक में अपने मामा के घर रहते थे और 1 साल से रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे। 5 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी खुदकुशी से जितना गम है उतना ही गुस्सा भी है। बिल्कुल ईमानदार था जी। उसका यहाँ भी बैंक का भी कर्जा, उसकी जमीन पे भी। हकीकत बात तो यह है, उसका बाप की पेंशन मिली थी, उसने उसकी जमीन भी है 9-10 किले। मतलब यह तो कोई कह नहीं सकता जी वो भ्रष्टाचारी होगा, कोई भी नहीं कह सकता जी। हमारे भाई ने तो देखो जी क्या बता सकाएंगे, कदम तो अच्छा उठाया नहीं उन्हें। बाकी नहीं है, जिंदा रह लड़ाई लड़नी चाहिए थी उसने। मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन उसने अपना गोली मारी ने जो वहाँ धरने पर बैठे थे 5-7 तक उनके गोली मार देता। देश के 5-7 गद्दार 2 घटना थी। जो इसके समर्थक वहाँ गए हैं, इनके समर्थक का सारा केस दर्ज होना चाहिए जी। इसका घरवाली को अंदर करेंगे जब हम इसमें दाह संस्कार कराएंगे जी। क्या लग गया आपके? हमारा छोटा भाई था जी, 7-8 साल छोटा सा मेरे से, हमारा चाचा का लगता है। पीछे बेकार में बच्चे कितने छूट गए? इसके जी 2 गुड़ियाँ हैं और 1 लड़का 7-8 साल का, और 5 बहनें इसके जी, 4 बुआ जी। देख दो उनका भरण पोषण कौन करेगा?
एएसआई संदीप लाठर शादीशुदा थे। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। घर वाले पूछ रहे हैं कि उनका भरण पोषण कौन करेगा। नाराज घर वाले जांच के बाद संदीप की लाश अपने साथ ले गए। हम पूरे प्रकरण की जांच चाहेंगे, जितना भी जो भी हुआ शुरू से लेकर अब तक की। पोस्टमार्टम करवाने जा रहे हैं? नहीं, हम अपने घर लेकर। संदीप की खुदकुशी और गांव वालों के गुस्से की खबर मिलने के बाद रोहतक के एएसपी प्रतीक अग्रवाल और एसडीएम आशीष कुमार परिवार वालों से मिलने पहुंचे, लेकिन संदीप लाठर के घर वालों ने लाश देने से इनकार कर दिया। तो एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड करने के पहले अपने से वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस पूरन कुमार पर सवाल खड़े किए कि वो करप्ट थे और वो गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। आईपीएस पूरन कुमार ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए थे। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड के बाद उनकी पत्नी, उनकी एक आईएएस अधिकारी भी है, अमनीत पूरन कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और कई अधिकारियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया और उनकी जगह नए डीजीपी के तौर पर ओम प्रकाश को कमान हरियाणा में सौंपी गई। आईपीएस पूरन कुमार के घर वालों ने जैसी मांग की, सरकार ने वैसा ही एक्शन लिया, लेकिन इस मामले में अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ने 8 दिन से पति की लाश का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। वो इंसाफ की आस लेकर बैठी हैं, लेकिन इस बीच खुदकुशी के इस मामले पर राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने 1 दिन पहले प्रोग्राम फिक्स किया और सीधे आईपीएस पूरन कुमार के घर वालों से मिलने चंडीगढ़ पहुंच गए। तय कार्यक्रम के मुताबिक पहुंचे राहुल गांधी ने आईपीएस पूरन कुमार के ताबूत पर फूल चढ़ाए और आरोप लगाया कि उन्हें योजनाबद्ध तरीके से परेशान किया जा रहा था। इसमें बड़े अफसर भी शामिल थे। मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। इधर चंडीगढ़ से राहुल का काफिला दिल्ली के लिए निकला। उधर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आईपीएस पूरन कुमार के घर पहुंच गए। बोले, मंत्री की हैसियत से नहीं, परिवार की हैसियत से आया हूं। आज परिवार से मिलकर, और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है, परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूं, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। आज जिस तरीके से स्वर्गीय पूरन जी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ये एक परिवार के लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है, उतना ही दुखी करने वाला ये विषय। कोई गरीब दलित परिवार कभी मुख्य धारा के साथ जुड़ने की सोच नहीं रखेगा अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला। इस परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से। ये जितने भी दोषी हैं, भले वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये प्रेसिडेंस यहां से सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई अपने पद का दुरुपयोग करके किसी दूसरे अधिकारी के साथ इस तरीके की प्रताड़ना ना करे। किसी के दुख में शरीक होना, संवेदना जताना इंसानी धर्म है, लेकिन सवाल है कि नेताओं का ऐसा ही जमावड़ा क्या एएसआई संदीप लाठर के घर पर भी लगेगा? मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों व्यक्तियों ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबसे एक्सट्रीम स्टेप उठाया, यानी
सुसाइड कर लिया। लेकिन इस वक्त आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस में एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। पुलिस की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका आई है जिसमें आईएएस जो कि पत्नी है पूरन कुमार की, उनको कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। कोर्ट का नोटिस आया आईएएस अमनीत के पास जो कि पूरन कुमार की धर्मपत्नी है। पुलिस की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका है ये, और ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम के लिए कल जवाब देना होगा। जवाब नहीं दिया तो निपटारा मेरिट के आधार पर होगा। पोस्टमार्टम होने नहीं दिया अब तक परिवार ने, आईएएस अमनीत ने, उसको लेकर कोर्ट से इजाजत मांगी है हरियाणा की पुलिस ने। आप देख रहे हैं खबरों खबर। इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है, वो है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में और 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है। पिछली सीईसी में भी 25 टिकट पर मुहर लगी थी। उनमें से 6-7 सीटें आज दोबारा चर्चा करके उनको भी फाइनल कर दिया गया है। यानी कांग्रेस ने अब तक अपने हिस्से की कुल 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा ली है। तकरीबन 10 सीटों को चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन और अन्य पदाधिकारियों को फैसला लेने का अब जिम्मा दे दिया है। ये सूची लेकर अब कांग्रेस के आला नेता पटना जाएंगे और अपने सहयोगी दलों से बात करके कल शाम तक अपनी पहली सूची जारी की जा सकती है। महागठबंधन की तरफ से पहली नाम कल शाम तक आ सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। और आइए अब वक्त हो चला है आपकी और मेरे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का, यानी आज कहे सो आज का। और आज का हमारा विचार है, जो लोग सत्य नहीं जानते वे मूर्ख हैं, लेकिन जो लोग सत्य जानते हुए भी उसे झूठ कहते हैं वो अपराधी हैं। इसी नोट पर मेरे साथ आज खबरों की खबर में इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।